हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब कुछ ही घंटे बाद नया साल शुरू होने वाला है। 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। अब हर साल की तरह आपने इस साल भी कुछ एक्सरसाइज करने का, कुछ मेडिटेशन करने का, ऐसा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या पिछले साल आपने कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसे रिजोल्यूशन लिए थे जो आप अब दिसंबर में भी कर रहे हैं? तो नहीं, ये सिर्फ 1 महीना या 15 दिन ये चलता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सिर्फ आप 21 डेज तक किसी मेडिटेशन को करने का, किसी एक्सरसाइज को करने का अगर आप प्रण लेते हैं, तो 21 डेज में एक नई हैबिट हमारे माइंड को आ जाती है और हमारा माइंड 21 डेज में रीप्रोग्राम हो जाता है। और एक बार अगर हमारा माइंड रीप्रोग्राम हो जाए तो वो अपनी आदत बन जाती है और वही आदतें हम बार बार करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई आदत है, जैसे ब्रश करना ही पकड़ लीजिए, कि जैसे हम ब्रश करते हैं तो हम उसी स्टाइल में डेली ब्रश करते हैं। क्योंकि वो हमारी आदत बन गई है। अगर हम राइट हैंड से कर रहे हैं तो डेली हम उसी राइट हैंड से करते हैं। एकदम सिंपल सा एक उदाहरण मैंने बताया। उसी तरह से अगर आप मेडिटेट करते हो और एक हैबिट बनाते हो कि बस मैं 21 डेज तक या पहले तो 7 डेज तक मैं डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करूँगा या करूँगी, और ये आपने 7 दिन तक मेडिटेशन रेगुलरली एक ही टाइम पे कर लिया, तो 7 दिन के बाद आपको 8वें दिन मेडिटेशन करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। अगर ये आपने 21 डेज तक कर लिया तो माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा और फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। तो ये नए साल में छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कीजिए। इसमें 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए डेली, एक टाइम पे, उसी टाइम पे मेडिटेशन कीजिए ताकि वो आपकी आदत बन जाए। डेली आप कोई भी 5 ऐसी अफर्मेशन लीजिए। उस अफर्मेशन को डेली आप बोलना शुरू कीजिए। 10 बार, 11 बार, ऐसे आप एक फिक्स कीजिए कि मैं इतनी बार वो अफर्मेशन बोलूँगा। तो ये आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। एक उसमें विजुअलाइजेशन, ये भी एक टेक्निक है, इसे भी आप करना शुरू कीजिए। यानी कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो एक विजुअलाइजेशन करना कि जैसे जो चीज़ें आपके लिए आप उसे चाहते हैं। जैसे आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो उस विजन को देखना शुरू कीजिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उस इम्प्रूव होने के बाद आप कैसे दिखते हो, उस विजन को, उस विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सक्सेस के लिए करना चाहते हैं तो आप सक्सेस के लिए विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए। तो मेडिटेशन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, ये 3 तरीके हैं माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। तो ये आप हैबिट बनाइए, हर दिन ये एक समय पर ये तीनों चीज़ों को आप करिए तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी और वो आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा। और फ्रेंड्स, माइंड रिप्रोग्रामिंग में बहुत ताकत होती है। हमारे माइंड बचपन से लेकर प्रोग्राम हो जाता है। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हमारे स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं और हमारे घर का माहौल जैसे रहता है, तो उन सबको देखकर हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा माइंड गलत तरीके से रीप्रोग्राम हो जाता है। तो जैसे 40 के बाद हमें बीमारियां आती है, ये गलत प्रोग्रामिंग है। आपने देखा होगा कि कितने ऐसे लोग हैं कि वो 60 में भी एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो ये जो गलत प्रोग्रामिंग हुई है उसे हमें बदलना आना चाहिए, और उसे बदलने के लिए ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं ये आप कर सकते हो। और फ्रेंड्स, नए साल में सिर्फ ये कुछ मिनट तक हमने मेडिटेशन कर लिया, कुछ मिनट तक हमने विजुअलाइजेशन कर लिया या कुछ मिनट तक हमने अफर्मेशंस कर लिए, ये तो हम करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम पूरे दिन भर हम क्या सोचते हैं, हमारे माइंड में क्या थिंकिंग चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे बेटर है अवेयरनेस। जैसे ही आप अवेयरनेस में आ जाओगे फ्रेंड्स,
वैसे ही आप देखोगे कि आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो आप ये समझ पाओगे। और अगर निगेटिव है तो उसे अपोजिट अफर्मेशन से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नए साल में इन तीनों तकनीकों को आप अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल कीजिए। एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला नया साल बहुत खुशी भरा जाए, समृद्धि से भरपूर हो, संपन्नता से भरपूर हो, हेल्दी हो, यही शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको